कलयुग आने का सबसे बड़ा कारण मनुष्य के भीतर बढ़ता हुआ अहंकार। जब लोग अपने ज्ञान, धन, शक्ति और पद का घमंड करने लगे, तब धर्म के मार्ग से भटकने लगे। अहंकार ने मनुष्य के विवेक को ढक दिया और यह सही गलत का अंतर भूलने लगा। दूसरा है कारण का सत्य का त्याग। कलयुग में सत्य ही जीवन का आधार था, लेकिन समय के साथ लोगों ने झूठ, छल और कपट का सहारा लेना शुरू कर दिया। जब सत्य कमजोर पड़ने लगा, तब धर्म भी कमजोर हो गया और कलयुग की शुरुआत प्रारंभ हो गई। तीसरा है लोभ और लालच। धन और भौतिक सुखों की इच्छा इतनी बढ़ गई कि लोग न्याय और ईमानदारी को छोड़कर गलत रास्ते पर चलने लगे। लालच ने रिश्तों में भी दूरी बना दी, भाई भाई का शत्रु बनने लगा और परिवार में प्रेम कम होने लगा। चौथा कारण क्रोध और हिंसा का बंटवारा था। पहले लोग धैर्य और क्षमा को महत्व देते थे, लेकिन धीरे धीरे क्रोध ने मनुष्य के मन पर अधिकार कर लिया। छोटी छोटी बातों पर विवाद और हिंसा होने लगी। इससे समाज पर अशांति फैलने लगी। पांचवा, भगवान के प्रति श्रद्धा और शक्ति का कम होना। लोग पूजा पाठ और सत्कर्मों से दूर होने लगे। धर्म केवल दिखावे तक सीमित होने लगा। जब मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है, तब उसने जीवन की नकारात्मकता बढ़ने लगती है। उसपे छठवां कारण माता पिता और गुरु का अनादर था। शास्त्रों में माता पिता और गुरु को भगवान के समान माना गया है, लेकिन कलयुग में लोग उसका सम्मान करना भूलने लगे। अनुभव और संस्कारों का महत्व घटने लगा। सातवां, प्रकृति का अनादर भी माना जाता है। पेड़ पौधों की कटाई, जल और वायु का प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन मनुष्य के स्वार्थ को दर्शाता है। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, तो उसका प्रभाव पूरी जगह पड़ता है। आठवां, रिश्तों में स्वार्थ का बढ़ना। पहले रिश्ते प्रेम, विश्वास और त्याग पर आधारित थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्वार्थ ने अपनी जगह ले ली और लोग अपने लाभ के लिए संबंध बनाने और तोड़ने लगे। नौवां, धर्म का केवल बाहरी प्रदर्शन रह जाना। सच्ची भक्ति, सेवा और दया की भावना कम होने लगी। लोग धार्मिक कार्यों को करने लगे, लेकिन उनका उद्देश्य दिखावा और प्रसिद्धि बन गया। 10वां, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों का बढ़ना। ये 5 विकार मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाते हैं। जब ये जीवन पर हावी हो जाती हैं, तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों को भूल जाता है। महाभारत के बाद समाज में नैतिक मूल्यों का पालन तेजी से होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब संसार में बड़े परिवर्तन आते हैं। कलयुग भी उसी परिवर्तन का एक चरण माना जाता है। हालांकि कलयुग को कठिन युग कहा गया है, लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि इस युग में भगवान का नाम स्मरण, सच्ची भक्ति, दया, सेवा, सत्य और अच्छे कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना सरल माना जाता है। इसलिए कलयुग केवल बुराइयों का प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्म
सुधार और ईश्वर की शरण में जाने का भी अवसर है। अंत में कहा जाता है कि कलयुग आने का कारण केवल समय का परिवर्तन नहीं था, बल्कि मनुष्य के विचारों, आचरण और नैतिक मूल्यों का पालन भी था। यदि हम सत्य, ईमानदारी, प्रेम, करुणा, सेवा, माता पिता और गुरु का सम्मान और भगवान के प्रति श्रद्धा को अपने जीवन में अपनाएं तो कलयुग में रहते हुए भी एक श्रेष्ठ और सुखी जीवन जी सकते हैं। यही सनातन धर्म का संदेश है कि युग चाहे कोई भी हो, अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति ही मनुष्य को महान बनाते हैं।